गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन। एसक्यूएल फंक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? काउंट फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, सम फंक्शन और एवरेज फंक्शन। बहुत ही इजी कमांड है इसका। ये क्या करेगा? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा, ये मिनिमम वैल्यू फाइंड करेगा, और ये टोटल वैल्यू फाइंड करेगा, और ये एवरेज वैल्यू फाइंड करेगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका? मैक्सिमम मिनिमम का, जो सबसे ही ईजी है। क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन लिख रहे हैं टू फाइंड मैक्सिमम एज इन स्टूडेंट टेबल। फिर लिख रहे हैं टू फाइंड मिनिमम मार्क्स इन स्टूडेंट टेबल। तो स्टूडेंट टेबल में मैक्सिमम एज कौन है? तो मैक्सिमम एज कितना है? 23। इसमें मिनिमम मार्क्स किसका है? तो मिनिमम मार्क्स किसका है इसमें? 300 दोनों का है। यहाँ पे किसका है? दोनों का है। तो मिनिमम मार्क्स कितना है? 300। दो का है लेकिन मिनिमम मार्क्स कितना है? 300। तो चलिए देखते हैं। तो इसका कमांड जो लिखते हैं थोड़ा समझिए, तो थोड़ा लॉजिक से समझा रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं हम लिख रहे हैं सेलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट। हमने क्या लिखा? सेलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल से एज को निकालिए। अगर हम इतना ही लिख देते हैं, अगर कमांड अगर इतना लिख के कंप्यूटर में रन कराते हैं तो ये एज निकाल देता है। क्या निकाल देता है? एज क्या निकालता है? 17, 18, 19, 18, 23, 22 और कितना 20, मतलब 17, 18, 19, 18, 23 और 22 और 20। मतलब अगर सेलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट करते तो स्टूडेंट टेबल से एज कॉलम को निकाल देता है। लेकिन हम इसमें इसके आगे हम फंक्शन लगा दे रहे हैं, मैक्सिमम फंक्शन। क्या लगा दिए? मैक्सिमम फंक्शन। क्लियर है? तो इसको कैसे लिखेंगे? मैक्सिमम फंक्शन। यही बोल रहा है ना। इसमें क्या लिखेंगे? मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन। और इसको सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, और इसमें क्या है? काउंट फंक्शन। तो अब क्या करेगा? स्टूडेंट टेबल से एज अब नहीं निकालेगा, मैक्सिमम एज निकालेगा। अगर हम एज रखते हैं तो ये मेरा आउटपुट आता है। और अगर हम यहाँ पे मैक्स एज रखते हैं तो इसका जो आउटपुट आएगा, बस यहाँ पे लिखेंगे मैक्स एज और इसका आउटपुट। तो मैक्सिमम एज इसमें कौन है? 23। ये आंसर होगा, ना कि ये। तो फंक्शन का यूज तो समझ में आ रहा है कि पहले एज पूरा निकाल देता था। अगर हम मैक्सिमम एज किए तो ये स्टूडेंट टेबल से अब एज नहीं, मैक्सिमम एज को निकालेगा। मतलब उसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेगा। तो कितना निकला? 23। उसी तरह से अगर इसमें कमांड करते हैं सेलेक्ट मिनिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल से अब मार्क्स नहीं, मिनिमम मार्क्स निकालेगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा मिनिमम मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स कितना है? 300। क्लियर है? अब इसी में कंडीशन भी लगा सकते हैं। इसी में क्या लगा सकते हैं? कंडीशन। अगर हम वैसे हम साइड में बता रहे हैं कि हम लिखते हैं सेलेक्ट मिनिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 300। अब हम कंडीशन क्या लगा दिए? जिसका मार्क्स 300 से ऊपर है उसमें मिनिमम मार्क्स निकालना है। तो कंडीशन तो लग चुका है। तो 300 से ऊपर कौन है? 400 और 450, इसमें से मिनिमम मार्क्स निकालना है। तो बताओ अब जो आउटपुट निकलता मेरा क्या निकलता?
400, क्योंकि इससे 300 से बड़ा कौन कौन है, 400 और कौन है 450, यही है ना। 400 और 450, 300 से ऊपर, और इसमें फिर मिनिमम मार्क्स निकालना है तो कौन है 400। तो इसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखा है, ये लॉजिक तो समझ में आ रहा है कि जब भी कंडीशन दिया रहे तो इसके साथ आप क्या लगा सकते हैं, कंडीशन भी लगा सकते हैं, ये एक्स्ट्रा है। चलिए, तो अभी तक हम लोग सीखे मैक्सिमम और किसका सीखे, मिनिमम का यूज, हटा देते रहे। अब किसका यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन टू फाइंड टोटल मार्क्स इन स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में जो जितना भी मार्क्स है उसका टोटल निकालना है, उसका निकालना है जिसका सिटी हुई सिटी इज हजारीबाग। अब तो कंडीशन में देख लीजिए, तो आंसर क्या लिखेंगे, सेलेक्ट हमको क्या निकालना है, टोटल मार्क्स, तो सम में क्या डालेंगे, मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से। तो स्टूडेंट टेबल से अगर हम इतना लिखते तो जितना भी मार्क्स था सबको जोड़ देता, 300 400 सबको जोड़ देता, तो सबका निकल यहाँ पे क्या सबका जोड़ देता है, तो जो आता है ऐड करके सो यहाँ लिखते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं अभी, तो हम क्या लिखते हैं, अगर इतना ही कमांड लिखते तो हम क्या लिखते, सबको जोड़ देते, 3 4 3 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 2 22, 22 4 26, इतना आ जाता है। तो स्टूडेंट टेबल से जितना भी मार्क्स है सबको जोड़ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और बोल रहा है कि सबको ऐड नहीं करना है, टोटल मार्क्स निकालना है, लेकिन सबका नहीं, जिसका सिटी हजारीबाग है उसी को ऐड करना है। तो उसी का सिर्फ ऐड करना है, तो हजारीबाग में कौन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 ही मार्क्स है, तीनों को जोड़ना है। तो ये 300 400 400, 3 4 7, 7 4 11, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ सेमीकोलन हटाएंगे और यहाँ कंडीशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वेयर सिटी इक्वल टू हजारीबाग, तब जाके ये आउटपुट निकलेगा। मतलब स्टूडेंट टेबल से मार्क्स को सम करना है, उसी का मार्क्स सम करना है जिसका सिटी हजारीबाग है। तो हम हर तरह से बता रहे हैं, जैसा क्वेश्चन रहे वैसा बना सकते हैं, विदाउट कंडीशन और विद कंडीशन। तो ये भी क्या विद कंडीशन है, बिना कंडीशन का रहे तो बिना कंडीशन का भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, तो देख रहे थे वीडियो ऑन है या नहीं है, कभी कभी कंफ्यूज रहता है। चलिए देखिए, अब किसका देखने जा रहे हैं, एवरेज वैल्यू। तो क्वेश्चन टू फाइंड एवरेज एज इन स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में एवरेज एज निकालना है, तो कैसे निकलता, सेलेक्ट एवरेज एज फ्रॉम स्टूडेंट। तो एवरेज एज जितना भी स्टूडेंट है सबका एवरेज कैसे निकालते हैं, जितना भी डिजिट होता है सबको जोड़ते हैं, और जितना डिजिट को जोड़ते हैं उतना से डिवाइड करते हैं। तो एवरेज एज, तो सारा एज को जोड़ेंगे, तो कौन कौन है, 17, जितना एज है सबको जोड़े, और कितना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड देंगे, और जो इसका आएगा यही इसका होगा क्या, आउटपुट। ये तो कमांड है, सबको जोड़ के जो आएगा सो इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट। लेकिन हम इसमें कंडीशन लगा रहे हैं कि हुज नेम स्टार्ट विथ ए, जिसका नाम स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से।
तो अब इसमें हम कंडीशन लगा दिए, तो अब यहाँ पे इसका आउटपुट में क्या चेंज आ जाएगा। तो यहाँ लगाना होगा कंडीशन के वेयर जिसका नाम लाइक, जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है किसके जैसा, ए के जैसा। तो बताइए सबका ये एवरेज एज निकालेगा क्या, सिर्फ जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है ए से उसका एवरेज एज निकालेगा। तो किसका नाम स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ए से, एक अंकन का एक आरव का, इसका एज कितना 18 और 23 है। तो 8 3 11 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 और कितना से डिवाइड देना है 2 से, 20 दूनी 40। तो यहाँ क्या क्या निकलेगा, एवरेज एज कितना निकला मेरा 20.5 आउटपुट। अब तो समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट टेबल से सबका एवरेज एज नहीं निकालना था, उसका निकालना था जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है किस, ए से। तो ए से स्टार्ट हो रहा है किसका, अंकन आ रहा है 18 और 23, 2 को हम जोड़े 2 से डिवाइड दिए, जो आया उसको निकाल कर रख दिए, रखे ना। अब लास्ट क्या पढ़ना है, काउंट। टू count total number of row in a student table with age less than 23। या 20 कर देते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि स्टूडेंट टेबल से रो को काउंट करना है, उसका रो काउंट करना है जिसका एज 20 से कम है। तो क्या लिखेंगे सोच समझिए। अब यहाँ पे इसको जब ये देख ही रहे तो 3 तरह से क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। टू काउंट टोटल सिटी इन स्टूडेंट टेबल, टू काउंट डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ सिटी, टू काउंट डिस्टिंक्ट सिटी इन स्टूडेंट टेबल। 3 तरह का क्वेश्चन है, तो 3 तरह का हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। काउंट स्टार का यूज तब करते हैं, काउंट ऑल द नंबर ऑफ रो इन टेबल, जब टेबल को गिनना रहता है। और यहाँ पे काउंट कॉलम नेम, जब कॉलम को गिनना रहता है। काउंट नंबर ऑफ नल वैल्यू इन कॉलम, मतलब खाली वाला को नहीं गिनता है। अगर मान लेते हैं ये हटा देते हैं, अब बोले बताओ सिटी इसमें कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, कितना 6 है। लेकिन अगर हम बोले कि कितना रो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 रो 7 है। लेकिन ये जो गिना सबको नहीं गिना, खाली वालों को नहीं गिनता है, सिर्फ भरा वाला को गिनता है। नल वैल्यू मतलब खाली वाला को, ये इम्पटिव सेल को नहीं काउंट करता है। क्लियर है। टू काउंट ये क्या करता है, टू काउंट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू इन अ कॉलम, ये क्या करता है, सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू को काउंट करता है। तो हम लोग पहले डिस्टिंक्ट का यूज़ किए हैं, वो एलिमिनेट कर देता है, डुप्लीकेट रो को हटा के बताता है। तो आइए 3 तरह से क्वेश्चन है। स्टार का यूज हम तब करते हैं जब हमको कॉलम का नाम नहीं दिया रहता है। जैसे पहला हम देखिए, पहला वो रहा टू काउंट टोटल नंबर ऑफ रो इन अ स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल में सिर्फ रो को गिनना है, तो कॉलम का तो नाम नहीं दिया गया, लेकिन इसमें कॉलम का नाम दिया गया है। टू काउंट नंबर ऑफ सिटी इन स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल में सिटी को गिनना है, लेकिन नल वाला वैल्यू को नहीं गिनता है, सॉरी नल वैल्यू को ये काउंट नहीं करता है। और ये किसको काउंट करता है, डिस्टिंक्ट वैल्यू को। तो मान लेते हैं इसमें एक सेल और बढ़ा देते हैं, हम 8 रखें, अनुज रखें, यहाँ पे 30 रखें, यहाँ पे कंप्यूटर रखें, इसको खाली रहने देते हैं, और यहाँ पे 380 रख देते हैं, और यहाँ पे मेल है, और यहाँ पे जो था मेरा क्या था, कोडरमा था। तो अब इसमें देखिए थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो कमांड हो जाएगा, सेलेक्ट काउंट, किसी यहाँ पे स्टार का यूज तब करते हैं जब हमको नंबर ऑफ रो गिनना रहे फ्रॉम टेबल। तो टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट टेबल से ये क्या करता है, रो को काउंट करता है। अभी कितना रो को काउंट करेगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा रो को गिनता है, चाहे भरा रहे चाहे खाली रहे। लेकिन बोल रहा है उसी का गिनना है। ये क्वेश्चन अगर ऐसा, ये अगर इतना ही कमांड रखे तब, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि उसी को काउंट करना है जिसका, इसमें और लगेगा वेयर, जिसका एज 20 से नीचे है, जिसका एज 20 से नीचे है उसी में काउंट करना है। क्लियर यहाँ तक? उसी में काउंट करना है, उसी का काउंट करना है, जिसका जिसका एज 20 से नीचे है उसी रो को काउंट करना है। तो 20 से नीचे ये 30 है, 20 है, 22, 23, 20 से नीचे 1 2 3 4। अब कैसे आया उसको समझा? यह बोल रहा है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से रो का संख्या गिनना है, लेकिन उसी रो को गिनना है जिसमें जिसका जिसका एज 20 से नीचे है, जिसका एज 20 से नीचे है उसी रो को काउंट करना है। तो यहाँ पे एज 20 से ये सब नीचे नहीं, ये इधर है, तो 1 1 2 3 4 इसी को गिनना है। क्लियर है? अगर कंडीशन नहीं रहता तो हम पूरा को गिनते हैं, कितना 8, कितना आता 8 आता है। अब यहाँ क्या लिखते हैं, सेलेक्ट काउंट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, काउंट सिटी, और ये क्या सिटी को गिनना है तो गिनिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें नहीं है, और ये कितना गिनेगा, 7 ही गिनेगा। और यहाँ पे क्या क्लियर बोल रहा है कि जब कॉलम नेम देते हैं तो काउंट नंबर ऑफ नन नल वैल्यू, जो खाली नहीं उसी को गिनता है, तो ये खाली वाला को नहीं गिनेगा। क्लियर है? उसके बाद इसका आंसर हो गया सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी गिनना है, क्या काउंट करना है, डिस्टिंक्ट। तो सेलेक्ट काउंट, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल से काउंट डिस्टिंक्ट सिटी, तो डिस्टिंक्ट सिटी काउंट कीजिए। तो डिस्टिंक्ट सिटी कौन कौन है, तो इसमें सिटी कितना है, 7 है। ये तो सातों गिन दिया, लेकिन डिस्टिंक्ट सिटी को सिर्फ गिनता है, ये तो नल, ये खाली वाला तो गिनता नहीं, सिर्फ डिस्टिंक्ट को गिनता है। तो हजारीबाग 1, फिर हजारीबाग, फिर क्या गिरिडीह, कोडरमा, कौन कौन है, हजारीबाग है, गिरिडीह है, कोडरमा है और रांची है। तो कितना है 1 2 3 4, कितना गिनेगा 4, सिर्फ डिस्टिंक्ट सिटी को ये क्या करता है, काउंट करता है। तो इस तरह से हम लोग पूरा SQL का जितना कमांड था सब हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रिएट टेबल कमांड से, इंसर्ट से, अल्टर से, रीनेम, ट्रंकेट, ड्रॉप टेबल, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट के साथ हम लोग विद कंडीशन, विदाउट कंडीशन, डिस्टिंक्ट कीवर्ड, ऑल कीवर्ड, वेयर, फ्रॉम, ये सब के बारे में जाने। फिर हम लोग ऑपरेटर के बारे में जाने, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, फिर रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, सॉरी बिटवीन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर, नॉट बिटवीन, नॉट लाइक, नॉट इन। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम लोग और क्या पढ़े, ऑर्डर बाय क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज, और लास्ट में हम लोग क्या पढ़े, SQL फंक्शन, SQL एग्रीगेट फंक्शन, जिसमें हम लोग मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज, और काउंट में भी हम लोग 3 तरह का सीखे, काउंट स्टार, काउंट कॉलम नेम, काउंट कॉलम नेम में क्या, डिस्टिंक्ट कॉलम नेम। इस तरह से हम लोग SQL का सारा कमांड कवर कर चुके हैं। इसके ऊपर अब जितना तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो जितना क्वेश्चन रहे सब आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो एक हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ प्रैक्टिस करवाएंगे और चैप्टर फिनिश। थैंक्स।